हेलो गाइस, स्वागत है सभी का। वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले जो ये वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे जाके। हेलो एवरीवन, जुड़ते रहिए। हम लोग बात करेंगे आज लेवल्स पे। आज अच्छा काम काज हुआ हमारे लर्निंग ग्रुप में। आज सुबह भी एक ट्रेड हम लोगों ने शेयर किया था। मैं जो पर्टिकुलर जो ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड शेयर करता हूँ। तो एक ट्रेड लिया था पी का निफ्टी में 83 रुपीज़ पे कुछ लिया था। 19,500 या 550 का पी लिया था। तो वो ग्रुप में डाला था। वो 83 से ऑलमोस्ट 114 गया, लेकिन हम लोग 107-8 पे निकल चुके थे। बहुत लोग उसके पहले भी निकल गए। जय श्री राम शरीर जी। वीडियो भी डाला था लाइव मार्केट में यूट्यूब पे, और यूट्यूब चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लीजिए, स्टॉक्स लेवल्स के नाम से। हेलो विपिन जी, कैसे हैं? कैसा चल रहा है काम काज? देखिए, कैश लर्निंग वाले तो एकदम जो कैश, दो लर्निंग ग्रुप है हमारा। एक निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है, और एक कैश लर्निंग ग्रुप। तो कैश लर्निंग ग्रुप किसके लिए? जो कैश में काम करते हैं, सीखना चाहते हैं। क्लास भी होता है ऑनलाइन, ठीक है। उसमें लर्निंग ग्रुप में मैं स्टॉक्स भी डालता हूँ, है ना। तो जिनको काम करना उस पर करते हैं अपने रिस्क पे। बाकी तो योगी सलोजा जी, भाई गाली गलौज मत करो भाई। गाली गलौज करना घर में करो, यहाँ मत आके करो। ऐसे लोगों को भाई सीधा ब्लॉक मारो। ये लोग क्या करते हैं ना, बस सब जगह जाके उल्टा पलटा लिखते हैं। खा पी के काम होता नहीं है लोग से। कुछ लोग क्या होते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मार्केट में आते हैं, मार्केट उनकी ऐसी पिटाई कर चुके होते हैं ना कि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड आत्मा जिसको बोलते हैं ना। ये लोग क्या होता है, अच्छे अच्छे डीपी में अच्छे अच्छे सूट पैंट पहन के डालते हैं, अपना फोटो डीपी लगा के रखते हैं, लेकिन होते इलिटरेट है, ठीक है। कहाँ पे क्या बोलना चाहिए लोगों को कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन, मार्केट का फ्रस्ट्रेशन कहीं भी निकाल देते हैं। क्या होगा, आप ठोक कहीं कोई ना कोई देखिए, लॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन एक इंसान ऐसे इंसान होते हैं जो ना उसको मार्केट बुरी तरीके से ठोक देता है ना। रवल नयन जी बोल रहे हैं, गुरु जी आप इग्नोर करो ना ऐसे लोग। इग्नोर ही कर रहे हैं बस। अपना क्या, अपना काम करते रहो बस। क्या होता है ना कि वही मैं बोला ना कि कुछ लोग इलिटरेट होते हैं। लिटरेसी की बहुत जरूरत है हमें। हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, है ना। हम लोग भी बाजार से रोज, मैं एक लर्नर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। और उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को, यदि कुछ मैं जानता हूँ मार्केट के बारे में, जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि वो भी कुछ समझ पाए, सीख पाए, मार्केट में फिर काम कर पाए। बाकी और क्या है। तो जिसे भी जो लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166। व्हाट्सएप लर्निंग, टेलीग्राम पे हमारा चैनल, पहले व्हाट्सएप पे था, टेलीग्राम में शिफ्ट हुए 6-7 महीने हो चुका है ड्यू टू प्राइवेसी, ठीक है। आशीष जी लिख रहे हैं, राइट सर। वही होता है ना। हम लोग बस सीखने आते हैं, सीखते रहेंगे जिंदगी भर। मार्केट में सीख के काम करेंगे तो टिक पाएंगे कुछ टाइम तक। देखिए, मार्केट में होता क्या, 100 लोग में सब जानते हैं कि 95 लोग तो लॉस कर जाते हैं, फिर निकल जाते हैं मार्केट से। 5% लोग टिकते हैं। तो 5% का भी तादाद जो होता है ना, यहाँ पे 100 लोग तो है नहीं इंडिया में, है ना, करोड़ों में है। कम से कम 8-10 करोड़ तो अकाउंट खुल चुका है। अब उसमें से सोच के देखिए, यदि मान लीजिए आधा पॉपुलेशन भी एक्टिव होगा, मान लीजिए 4 करोड़, या मान के चलिए 2 करोड़, उसका भी हाफ 25% जो एक्टिव होगा। यदि अच्छा लगे मेरा बात तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। 2 करोड़, यदि 10 करोड़ अकाउंट होगा, उसमें से मान लीजिए 5 करोड़ एक्टिव नहीं होंगे, 2.5 करोड़, 25% आदमी भी एक्टिव होगा स्टॉक मार्केट में, जो एक्टिवली काम करता होगा। क्योंकि 10 करोड़ का जो डेमेट अकाउंट खुला होगा, उसमें तो फालतू के अकाउंट खोल लीजिए, ये कर लीजिए रेफरल लिंक से, ये सब वाले अकाउंट बहुत आलतू फालतू। एक एक जन ने 5-5 अकाउंट, 4-4 अकाउंट खोल रखे।
यदि 10 करोड़ अकाउंट में यदि मान के चलते हैं 10%, 1 करोड़ आदमी भी, 1 करोड़ आदमी भी ना यदि एक्टिव होगा तो 1 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी कमा रहा होगा क्या? नहीं कमा पा रहा होगा। उसमें से 5% आदमी कमा रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, 5% आदमी कमाता है, ये तो सब जानता है कि नहीं? तो 1 करोड़ में 5% कितना आदमी होता है? 5 लाख। हम लोग यूट्यूब पे कितने लोग को देखते हैं? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 आदमी। ऐसे लोग जो अपना डालते हैं, भैया मैं पैसा कमा रहा हूं, इतना पीएनएल डालते हैं, ये डालते हैं, उसमें से तो 90% उसमें भी फेक है, 10% जेन्युइन है। सब जगह फेक, सब फेक नहीं होते, कुछ जेन्युइन भी होते हैं। तो उसमें से भी 10% जेन्युइन होंगे। तो 10 करोड़ अकाउंट में 1 करोड़ लोग एक्टिव होंगे, मतलब 10%। ये रेशियो होता है मैथमेटिकल। मैं मैथमेटिक्स पे बिलीव करता हूं। बचपन में थोड़ा कमजोर था, लेकिन दुरुस्त है मेरा मैथमेटिक्स। और मार्केट जो है इट्स ऑल ओवर मैथमेटिक्स। आप जितना कैलकुलेशन जानते हैं आप लगाइए, क्योंकि मैथ्स ही है हर चीज। बैलेंस शीट मैथ्स है, आप हिसाब लगा रहे हैं, ब्रोकरेज कट रहा है मैथ्स है, सरकार जीएसटी लेती है, सब में मैथ्स से। आप कैलकुलेट नहीं करना सीखेंगे तो कैसे समझेंगे कि भाई मेरा नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है? मुनाफा तो समझता है, एक दुकानदार भी समझता है कि भाई मेरा 10 रुपया में से 3 रुपया बचा, मेरा मुनाफा है भैया, है कि नहीं? तो 10 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी यदि एक्टिव है, उसमें से 5% भी यदि कमा रहा है तो 5 लाख आदमी कमा रहे। क्या 5 लाख आदमी को आप देखने गए? जानते हैं 5 लाख आदमी को जो कमा रहा है? भाई ढेर सारा पैसा कमाता है वो 5 लाख आदमी ना 10 करोड़ आदमी का पैसा खाता है। 10 करोड़ नहीं होगा तो कम से कम 2-3 करोड़ का जो आदमी का जो है ना, उसका पैसा उसको आता है। खाता है मतलब इन द सेंस ये करता है, लेता है पैसा, मतलब वो ट्रेडिंग में उसको विनिंग पोजीशन उसी का होता है। 5% लोगों का, 5 लाख आदमी का। सबको जानते हैं क्या? हम लोग नहीं जानते ना, लुप्त है। सब थोड़ी ना सामने आके वीडियो बनाता है भाई, सबको थोड़ी ना सिखाने का शौक है, सब थोड़ी ना यहाँ बैठ के बकबक करने का टाइम है। वो तो चंद लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो चाहते हैं भाई सिखाना, सिखाने के बदले में भाई एक फीस लेते हैं, भाई सिखाते हैं। क्योंकि सब लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं है, सब लोगों को उतना इच्छा भी नहीं है। सबसे पहला बात इच्छा की बात है। मैं सिखा रहा हूं किसके जरूरत से? समाज की जरूरत से। मुझे ऐसा लगा कि भाई लोगों को सिखाना चाहिए, मुझे भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, है ना। बहुत टफ काम है, मुझे बोरिंग लगता है सिखाना, अच्छा नहीं लगता है मेरे को, बहुत पकाऊ काम लगता है भाई कि सामने आके लाइव में आके बकबक करूं फालतू का, है ना। लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, है ना, क्या मतलब? अपना काम करो, ट्रेडिंग अच्छा खासा चल रहा है, करते रहो, टेंशन नहीं है। लेकिन क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि दो वजह से सिखा रहा हूं। सिंपल सी बात है, मैं जो है सच बता रहा हूं, है ना। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सबको लाइफ में चाहिए एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम, और बनाना चाहिए सबको। मेरे टाइम का इतना वैल्यू है तो मैं अपने लाइफ का टाइम का यूज करना चाहता हूं, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। हेलो राज जी, है ना। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या बोलते हैं वॉरेन बफेट? कम से कम इंसान का मिनिमम 4 तो होना चाहिए, मिनिमम 4 तो होना चाहिए। तो सबको अपना, आपके पास पहले ज्ञान आया, आपने सीखा, आपने कमाया ट्रेडिंग से, अब आपके पास इतना ज्ञान है कि अब लोगों को दे सकते हो, और आप में इतनी काबिलियत है कि आपकी बात लोग समझे। सबकी बस की बात नहीं है लोगों को समझाना, समझा के देखिए, आप समझा नहीं पाएंगे। कितने लोग मेरे से लाइक अग्री करते हैं? तो लिख के बताइए राइट सर। जब लाइक का बटन दबा दीजिए, हार्ट का बटन दबाइए, समझ जाऊंगा मैं। एटलीस्ट जितने लोग जुड़े हुए, सबके बस की बात होती है। सबकी बस की बात मतलब टेम्परमेंट की बात होती है, समझाने का तरीका होता है। बहुत लोगों की बात ऐसी होती है वो बोल जाएंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। सबकी बातें समझ में भी आनी चाहिए। किसी किसी की बात लोग को समझ में नहीं आता है, क्या बोल के निकल गया, नहीं समझ में आया सर, उसकी बात समझ में आ रही, मेरी बात। बहुत लोगों ने मुझे भी बोला है कि भाई सर आपकी बात समझ आ रही है, बोल के आपका क्लास कर रहा हूं। कनेक्शन होता है ना। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए भी है ये, सिंपल जो है सच बता रहा हूं, क्या दिक्कत है? जितना मुझे फीस आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं यदि किसी से 1 रुपया ले रहा हूं तो उसको 10 रुपए की चीज देना चाहता हूं। मतलब वो चीज वर्थ इट होनी चाहिए, लाइक अ ब्रांड। लोकल सामान नहीं, चाइनीज सामान नहीं, बस लिया खराब हो गया, है ना। तो ये मेरा प्रयास रहता है। बाकी उससे लोग सीखें, कमाएं, है ना।
सिखाएं। लोग यदि सीखेंगे नहीं तो मार्केट में कैसे टिकेंगे? आप खुद सोच के देखिए ना, यदि 100 लोग में से 95 लोग क्यों परेशान है और क्यों लूजर होते हैं, क्यों लॉस कर जाते हैं, क्यों निकल जाते हैं मार्केट से, और 5% क्यों टिकते हैं मार्केट में, क्यों आगे बढ़ते हैं? क्योंकि उनको सीखना है, पैशन है, लगाव है, प्यार है। जैसे आप लोग को प्यार है इस चैनल से, है स्टॉक मार्केट से, है अपने पढ़ाई से, है लर्निंग पे है, तभी तो यहाँ सुन रहे हैं बैठ के। जो भी 27 जन 30 जन बैठ के सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भाई मार्केट में स्कोप है, मार्केट में एक पोटेंशियल है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रस्ट में आफ्टर बहुत जल्द 3 से 5 साल के अंदर ना सबको जरूरत हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि यूएस में जाके देखिए 70 से 80% लोग, जो बच्चे लोग होते हैं ना आफ्टर 12th, वो कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल वर्ल्ड में जाएं, वॉल स्ट्रीट में जाके काम करें, सीखें कि फाइनेंशियल वर्ल्ड, फाइनेंस भी, इकोनॉमी चलता कैसे है, गोल्ड ऊपर क्यों जाता है, सिल्वर नीचे क्यों जाता है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है, ये इस स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट, हर एक चीज का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्यों होता है? बिकॉज स्टॉक मार्केट के वजह से ही तो सब चल रहा है। इसको ही नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा, है ना? खाली बातें करने से थोड़ी ना होगा। A great teacher and wonderful mentorship you afford to us. Thank you हिमांशु। हिमांशु जी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, काफी कुछ उन्होंने सीखा भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। अरे नहीं सर, आप लोग ग्रेट हैं, ग्रेट तो ऊपर वाला है ना? आपके आभारी हैं, सब सुन रहे हैं। समझ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना तो लकी हूं कि भाई 2 लोग मुझे सुन रहे हैं, है ना? इतना तो कुछ कमाया है। सिंपल सी बात है कि 2 लोग सुन तो रहे हैं कम से कम, है ना? बस यही बात है। तो चलिए निफ्टी की बात करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन में काम करते हैं, जीरो सम गेम है, समझना पड़ेगा भैया, इसको समझना पड़ेगा। और जो नए लोग आए हैं उनके लिए कैश लर्निंग ग्रुप मैंने बना रखा है, कैश लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, सीखिए, आगे बढ़िए। आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत सस्ते में बनाया है, सस्ता फीस रखा है, अफोर्डेबल रखा है। देखा जाए तो 1000-1200 रुपए महीना लगता है, 15,000 रुपए पूरे साल का फीस मैंने रखा है। महीने में 2 क्लास भी होगा, अभी तो फिलहाल 1 क्लास करा रहा हूँ, 1 क्लास बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। महीने पूरे साल में 20 से 24 क्लास होगा, जूम ऐप पे होगा, वहां पे आएंगे, बातें करेंगे, स्टॉक्स देखेंगे, समझेंगे, टेक्निकल समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे, प्राइस एक्शन समझेंगे, और धीरे धीरे जो भी स्टॉक्स है बाई करेंगे, सेल करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, और आपका जो ज्ञान है धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ऐसे ही सीखेंगे, है ना? सिंपल सी बात है। हेलो मिश्रा जी, समझ रहे हैं ना? वही प्रोसेस, ये प्रोसेस अभी तक किसी ने लाया नहीं। 2 दिन क्लास करा के चले जाएंगे, 5 दिन क्लास करा के चले जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? आप स्टॉक मार्केट को समझ जाओगे। आज मैं आके आपको 1 दिन 2 घंटे का क्लास करा दूं, भाई ऐसा है वैसा है, आप सीख के कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। कितने लोग ऐसे हैं क्लास करके 4 क्लास 5 क्लास 10 क्लास कर लिए, लेकिन उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ट्रेड कर पाऊंगा। उनको डर लगता है पिछले लॉस से, या फिर जो नए लोग हैं उनको भी डर लगता है, सर कैसे ले लूं भाई, 2000-3000 लगाने की बात थोड़ी ना, मुझे भाई पूरा जिंदगी का कमाई जो SIP कर रहा हूं उसमें कुछ तुक तो होना चाहिए। समझाने के लिए कौन है? हम लोग को तो कोई नहीं था, आज तो है, आप लोग लकी है। आपके वीडियोस देखने के बाद मार्केट देखने का व्यू अच्छा हो गया, बहुत इंप्रूवमेंट आया। थैंक्स किरण जी। देखिए लोग है, यही तो मेरा प्रयास है। मुझे पता है कि 100 लोग में से यदि मैं अपना चीज कन्वे करना चाह रहा हूं ना, तो 100 में मेरा भी वही परसेंटेज होगा। दिस इज ओनली मैथ्स। 100 में 10 को ही समझा पाऊंगा, 5 को समझा पाऊंगा, 100 के 100 नहीं समझेंगे। हो सकता है 2-4 आदमी गाली भी देते, लेकिन मैं उसके लिए रेडी हूं, क्योंकि वही नियम है, नेचर का नियम ही वही है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि भाई अभी तक जितने भी लोग मिले बहुत अच्छे लोग मिले, और आगे ऊपर वाले से प्रे करता हूं कि बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छे स्टूडेंट्स मिले, अच्छे लोगों से जुड़े, और लोग भी सीखे और मैं भी सीखूं, और मार्केट में साथ में आगे बढ़े, है ना? क्योंकि मार्केट का जर्नी जो है बहुत लंबा। चलिए मार्केट में टाइम पास नहीं करेंगे, आप लोगों का भी वक्त जो है बहुत कीमती है, और मेरा भी वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि वक्त अपने आप में बहुत कीमती है। टाइम इज मनी, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज बोला था, आज लाइव मार्केट में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, वो लोग बिलीव करेंगे। एक वीडियो भी मैंने जाके बनाया है, जाके देख लीजिएगा यूट्यूब में, और ये अपडेट भी दिया है, वो टाइम पे एकदम तुरंत बनाया, तुरंत सब कुछ एडिट करके मैंने डाला। क्यों डाल रहा हूँ? लोगों के लिए डाल रहा हूँ। यूट्यूब से क्या है, 600 सब्सक्राइबर भी नहीं है,
600 सब्सक्राइबर धीरे धीरे, क्योंकि मैंने 3-4-5 महीने पहले स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, वहां पे भी एफर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब का जो पब्लिक अलग है, यहाँ का पब्लिक अलग है, वहां लाइव नहीं आता हूँ, धीरे धीरे वहां भी आ जाऊंगा, ये लाइव वीडियो वहां जाके डाल देता हूँ ताकि वहां के सब्सक्राइबर देख पाए। तो वहां पे जाके मैंने क्यों डाला बताइए, वहां पे क्या कोई चार्जेस है? ये लाइव आता हूँ इसका कोई चार्जेस है? नहीं ना। ताकि जो एफोर्ड नहीं कर सकते फीस को, ऐसे भी बहुत लोग हैं, मैं तो चाहता हूं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं सीखिए, आप लकी हैं जो अफोर्ड करते हैं, उसके लिए वेट मत कीजिए। जो जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए कैश लर्निंग बहुत अच्छा है। कैश में काम करना सीखना पड़ेगा आपको मार्केट में कुछ बड़ा पैसा बनाने के लिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि आज इंडियन मार्केट बहुत बूमिंग है। आज मार्केट गिर रहा है, और गिरने के टाइम में लोग क्या होता है ना, गिरने के टाइम में लोग भूल जाते हैं। जब मार्केट चलना चालू करता है ना, ध्यान से समझिएगा, मार्केट जब चलना चालू करेगा और टॉप पे पहुंच जाएगा, तब सबका आंख खुलता है कि सर मुझे इन्वेस्ट करना है, कौन सा लूं। नहीं, गलत। जब मार्केट गिर रहा होता है तब ये सवाल आना चाहिए कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी सही टाइम है कि नहीं। इसलिए अभी जुड़िए, अभी कैश लर्निंग ग्रुप जुड़िए और सीखिए मार्केट को, है ना। देखिए बैंक निफ्टी का बात बोलता हूं, बैंक निफ्टी का जो 100 EMA है ना, 100 EMA एक रेजिस्टेंस है विच इज 44,279। तो इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं आता 44,279 को पकड़ के चलिए 44,300 राउंड लेवल, इसके ऊपर यदि क्लोजिंग आएगा, डे का क्लोजिंग बोल रहा हूं, डे का क्लोजिंग यदि आता है तब जाके कहीं ना कहीं एक बार बैंक निफ्टी कोशिश कर सकता है 44,600 और 700 के लेवल तक जाने के लिए। ठीक है, वहां पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 44,780 के पास, मतलब 800 के पास, 44,800 के पास। जब तक 44,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा तो एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा। मैं एक बाउंस बैक की बात कर रहा हूं, तो बाउंस बैक किसके ऊपर आएगा तो मैं तेजी कर सकता हूं फॉर शॉर्ट टर्म, 1-2 दिन 3 दिन के लिए 44,300। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज यदि देख कर गया तो मैं तेजी कर सकता हूं 300-400 पॉइंट के लिए। ठीक है, अभी क्या है, अभी 100 EMA के नीचे है। तो यहाँ पे तरीका होता है, यदि आपको तेजी खेलना है तो 44,300 के ऊपर क्लोज करने दीजिए डेली, तब खेलिए 300-400 पॉइंट के लिए। अभी यदि मान के चलिए कि मार्केट अभी वीक दिख रहा है, तो वीक दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, 44,300 का एक एसएल डाल के मैं पुट, देखो यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ कैसे करना चाहिए, लेवल्स पे कैसे काम करना चाहिए। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कोई ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, यही डिस्क्लेमर है, याद रखिएगा। मैं सिखाने के लिए और सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, सीखने के लिए बहुत काम का चीज है, इसको समझिएगा। ये सारी चीजें आपको कोई क्लास में ही बताएगा या फिर नहीं बता पाएगा। लाइव में काम, लाइव मार्केट में मैंने अपडेट दिया था, वहां से मार्केट काफी गिरा भी। ठीक है, निफ्टी भी गिरा था, निफ्टी पे आता हूं मैं। तो 44,280 का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट ले सकता हूँ, 300-400 पॉइंट नीचे के लिए प्ले कर सकता हूँ। यदि ऊपर मुझे प्ले करना है 44,300 के ऊपर मुझे प्ले करना है 300-400 पॉइंट के लिए, लेकिन 44,300 के ऊपर क्लोज होना चाहिए डेली। ये चीज को समझिएगा, क्योंकि 100 EMA का रेजिस्टेंस है। 100 EMA के ऊपर यदि रिक्लेम कर लिया जो 44,300 है, तभी जाके 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगा। और अभी जो है यहाँ पे पुट का पोजीशन मैं कोशिश करूंगा बनाने का। क्यों बना, ये नहीं बोल रहा हूं कि नीचे जाएगा कि जाएगा, चीज को समझिए, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं कीजिएगा। क्योंकि 44,300 के नीचे है, मतलब 100 EMA के नीचे, तो यहाँ पे रिवॉर्ड किस तरफ बन सकता है, नीचे की तरफ बन सकता है। 200-300 पॉइंट तुरंत नीचे जाए। मैं 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं कल परसों की बात कर रहा हूं, मतलब कल के लिए या मंडे के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यदि कल बंद कर दिया 44,300 के ऊपर, यदि मैंने कोई पुट का पोजीशन लिया तो मैं सेल कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, है ना। और 44,300 के ऊपर बंद कर गया तो फिर मैं तेजी में बढ़ जाऊंगा, तो फिर वहां से 200-300 पॉइंट ऊपर के लिए। तो ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का लेवल से, इसको ध्यान में रखिएगा। लेवल्स मैंने बार बार रिपीट कर दिए हैं। निफ्टी का भी सेम केस है, वो 100 EMA के नीचे है, और निफ्टी कहां है, निफ्टी 50 EMA के नीचे क्लोज कर रहा है। लाइव मार्केट में मैंने बोल दिया था कि 50 EMA का रेजिस्टेंस, इसको क्लेम करना जितना आसान नहीं है। इसके ऊपर यदि क्लेम कर गया, विच इज 19,555.21, नोट डाउन कर लीजिए। 19,000, ये चेंज होते रहता है बिकॉज मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 डेज का EMA। तो 19,555 विच इज 19,560 पकड़ के चलिए। ठीक है, 19,560 मतलब 19,560 के ऊपर यदि क्लोज करेगा तो 50 EMA को क्लेम कर सकता है, मतलब उस लेवल को
तब वो फिर जाने के लिए रेडी हो जाएगा 19,600 650 के लिए। मतलब वहां से ऑलमोस्ट 100 से 110 पॉइंट का ऊपर मोमेंटम दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, आज का जो डे हाई है, मान के चलिए मुझे कोई ऐसा संकेत दिखता है कल फ्लैट खुलता है, तो मैं पहला ट्रेड मैं किस तरफ लेना चाहूंगा, क्योंकि आज 50 EMA के नीचे क्लोज किया तो वीक दिख रहा है। तो एक बार के लिए कल के लिए ट्रेड, कल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ, कल के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कल के लिए इंट्राडे। तो 40 मान के चले कल फ्लैट खुल गया 90,045, क्योंकि 50 EMA कहाँ है 90,555, मतलब 560 के ऊपर मुझे एक बफर लेके क्लोजिंग चाहिए, तभी ऊपर मिलेगा ना। तो तब तक मैं क्या करूंगा, आज का जो डे हाई है, आज का डे हाई है 90,576.95, मतलब 90,580 पकड़ लीजिए, 90,580 का स्टॉप लॉस डाल के कल मैं पुट ले लूंगा। अब 50-100 पॉइंट यदि गिरा तो वहां से निकल जाऊंगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर इमोशन। आपको हमेशा अपने इमोशंस के हिसाब से प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। 50 पॉइंट खाना 50 पॉइंट खाइए, 60 पॉइंट खाना 60 पॉइंट खाइए। एसएल मैंने प्रॉपर बता दिया, ऊपर तभी जा सकते हैं जब कितने ऊपर बोला मैंने 555, मतलब 90,560 को ऊपर क्लोज करेगा, तभी हम लोग 100 पॉइंट ऊपर जाएंगे। तो आप तेजी खेलिए यदि आप तेजी खेलने वाले हैं, और यदि मंदी खेलने वाले हैं तो भैया कल मंदी खेल सकते हैं 19,560। यदि मान लीजिए फ्लैट खुला 19,545 40 50, तो अपने को पता है 50 EMA के नीचे, और आज का डे हाई जो है 25 ऊपर है, तो 25 कैसे लगा के नीचे ले लूंगा, जैसे ऊपर हिट होगा छोड़ दूंगा, सिंपल सी बात है। या फिर आप में ज्यादा गुर्दा है तो भाई 19,576 के ऊपर डे क्लोजिंग का कल का वेट कीजिए। लेकिन यहाँ पे यही है कि वो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मार्केट फिर धीरे 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 ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाके कहीं कल ही क्लोज कर दिए तो एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए एसएल एक बफर के साथ रखना चाहिए। तो 90,580 वुड बी द बेस्ट एसएल फॉर द पुट ट्रेड। ठीक है, बैंक निफ्टी ओपन 44,400, सो व्हाट्स द नेक्स्ट टारगेट। 44,400 के ऊपर चलने लगेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो 600 700 तक चला जाएगा मिस्टर संजू, क्योंकि 44,000 जैसे बैंक निफ्टी का मैंने बताया 44,280 जो मैंने बताया 44,280, तो इसके ऊपर तो फिर की बात है वो। लेकिन कैंडल जो बना है अच्छा नहीं बना है, कैंडल जो बना है आज बैंक निफ्टी में अच्छा नहीं बना है। ठीक है, लेकिन एक चीज और मार्क करने वाला है, कल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो कल का लो यदि ब्रेक नहीं हुआ तो ये क्या बना है, हायर हाई बना है, तो ये एक ऊपर जाने का साइन है। लेकिन 100 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया, ये एक बैड साइन है। तो जब तक 100 EMA के ऊपर जाता नहीं है तो तब तक कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द मेन जो डिसीजन पॉइंट है, जहां पे आपको एग्जीक्यूशन लेना पड़ेगा कि भाई मुझे ट्रेड कौन सा लेना और किसमें मुझे रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। तो बैंक निफ्टी यदि 100 EMA के नीचे है, निफ्टी यदि 50 EMA के नीचे है, तो एक बार के लिए आज का डे हाई का एसएल लगा के ट्रेड कल पुट के लिए लेना चाहिए यदि फ्लैट खुलता है तो। ये नहीं बोल रहा हूं कि ऊपर नहीं जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूं नीचे नहीं जाएगा, मैं एक ट्रेड करने का तरीका बताया, बाकी आप समझदार हैं, जैसा आपको लगे आप कीजिए, है ना। आशा करता हूँ आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। और लर्निंग ग्रुप वालों तो सारे लाइक वो तो खुश रहते हैं, उनको अपडेट दे दिया जाता है, यूट्यूब वीडियो हो, इंस्टाग्राम का अपडेट हो, जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ वो अपडेट डालता हूँ, चार्ट डाल देता हूँ। और कैश लर्निंग ग्रुप में स्टॉक्स डाल देता हूँ भाई, उसका फंडामेंटल डालता हूँ, चार्ट डालता हूँ सिखाने के लिए, फिर क्लासेस होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो मेरा पढ़ाने का प्रोसेस अलग है, कोशिश जारी है कि लोग सीखें, और लोग सीख भी रहे हैं। ट्रस्ट में बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है। एक जन ने कैश लर्निंग ग्रुप में अगस्त में सितंबर में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है। अगस्त में एक जन ने 74,000 का पीएनएल भी उनका था, 2-3 लाख उनका कैपिटल था, लेकिन 74,000 उन्होंने नेट पीएनएल, वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे भी डाला है और इंस्टाग्राम पे भी डाला है। और लास्ट अभी जितने भी होल्ड किए होंगे, ट्रस्ट में, टचवुड अभी तक जितने भी स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं ना और कैश लर्निंग ग्रुप में शेयर किए हैं, किसने क्या लिए मुझे नहीं पता, एक भी स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। कोई आधा % डाउन है, कोई 1% डाउन है, कोई ऊपर है, कोई 1.5% नीचे है। इतना मार्केट गिरा, क्या देके देता हूं वो सारा फॉर्मूला जो मैं कैश लर्निंग ग्रुप में मैं देता हूँ। सच ट्रस्ट में, मतलब एक बिगिनर भी होगा ना, मतलब 2-3 क्लास करेगा ना, उसको फॉर्मूला समझ आ जाएगा कि भाई इतना इजी है ना स्टॉक्स को पिक करना।
वो समझ जाएगा भाई स्टॉक्स को कैसे पिक करना चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना शुरू में, इसलिए गाइडेंस की आपको जरूरत है। जरूर व्हाट्सअप कीजिएगा यदि आपको लगे कि आप भी जुड़ना चाहते हैं। नीचे नंबर दिया 7304765166। आशा करते हैं आज का लाइव सेशन आपको अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।